हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं सविता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है प्राचीन भारत के धार्मिक विचार। वैदिक युग के अंतिम चरण में अर्थात जैसे जैसे वैदिक युग का समापन होता गया वैसे वैसे सामान्य मनुष्य धर्म को सरलता से समझ सके ऐसा धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं निर्माण हुई और कालांतर में कई नए धर्मों का उदय हुआ। वैदिक युग में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक ही महत्व प्राप्त हो गया था, जिसका ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था। अन्य वर्ग के लोगों को इन बातों का ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता ही नहीं थी। इसी के साथ वर्ण व्यवस्था के नियम और बंधन भी कठोर होते जा रहे थे। मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा उसका जन्म किस वर्ण में हुआ, इस पर समाज में व्यक्ति का स्थान निश्चित किया जाने लगा। यही कारण था कि उपनिषदों के समय से ही धर्म का विचार यज्ञ विधियों तक सीमित न रखते हुए उसे अधिक व्यापक बनाने के प्रयास प्रारंभ होने लगे, जिससे अनेक भक्ति पंथों का निर्माण हुआ, जिसमें शिव भक्तों का शैव पंथ, विष्णु का वैष्णव पंथ मुख्य था। परंतु ये सभी पंथ अनेक कर्म कांडों से व्याप्त थे, जिसे समझ पाना सामान्य मनुष्य के वश में नहीं था। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता है, इसका ज्ञान सामान्य जन को होने लगा, जिससे अनेक धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों में पूरी स्पष्टता से कहा गया कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जात पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है। इन धर्मों ने लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया। इन सभी धर्मों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म जिसे हम जू धर्म भी कहते हैं, वह ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म मुख्य थे। इन सभी नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्य विशेष महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्धमान महावीर द्वारा स्थापित जैन धर्म तथा भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की जानकारी लेंगे। बाकी धर्मों की जानकारी के लिए आपको हमारा प्राचीन भारत के धार्मिक विचार पार्ट 2 यह वीडियो देखना होगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत का सबसे पहला धर्म जैन धर्म के विषय में। दोस्तों, वैदिक युग का जैसे ही अंत हुआ जैन धर्म का प्रारंभ हो गया। यह धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में एक है। इस धर्म में अहिंसा सिद्धांत को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। यदि हम सही अर्थ में बात करें तो धर्म के ज्ञान की जो व्याख्या करता है वही जैन धर्म है और जिसके विषय में बताने वाले को तीर्थकर कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए और उन सभी तीर्थकरों में वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर हैं। दोस्तों, आज हम जिस राज्य को बिहार कहते हैं उसी राज्य में प्राचीन काल में वृज्जी नामक एक महाजनपद था। वैशाली उसकी राजधानी थी। इसी वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंड ग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वैसे तो वर्धमान महावीर का नाम महावीर था, परंतु ऐसा माना जाता है कि महावीर के जन्म के बाद उनके राज्य में उन्नति ही उन्नति होने लगी, जिससे उनके नाम के साथ वर्धमान जोड़ दिया गया। अपनी आयु के 30वें वर्ष में महावीर ने अपना राज वैभव त्याग संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल पड़े। पूरे 12 वर्षों के बाद कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था, जिसके कारण उन्हें केवली भी कहा जाने लगा। शरीर को सुखदायी अनुभव होने वाली बातों से होने वाला आनंद और दुखदायी बातों से होने वाली पीड़ा का स्वयं पर कुछ भी प्रभाव न होने देना ही विकारों पर विजय प्राप्त करना है। ऐसी ही विजय भगवान वर्धमान महावीर ने प्राप्त की थी, जिसके कारण उन्हें जिन अर्थात विजेता कहा जाने लगा। इसी जिन शब्द से जैन शब्द की उत्पत्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात लोगों को धर्म समझाने
अथवा धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक उपदेश दिए। लोग धर्म को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सकें, इसीलिए उन्होंने उन्हीं लोगों की भाषा अर्धमागधी भाषा में उनसे बातचीत करनी शुरू की। व्यक्ति के शुद्ध आचरण के लिए उनके बताए हुए मार्ग का सार स्वरूप पंच महाव्रत और त्रिरत्न में समाविष्ट है। जिन 5 नियमों का पालन बड़ी कठिनाई और कठोरता से करना पड़ता है, उन्हें पंच महाव्रत कहते हैं, जिसमें पहला है अहिंसा, अर्थात किसी सजीव को चोट पहुँचे या हिंसा हो ऐसा आचरण न करें। दूसरा महाव्रत है सत्य, हमेशा सच बोलें और सच्चाई के साथ आचरण करें। तीसरा महाव्रत है अस्तेय, अर्थात दूसरे की संपत्ति को किसी भी प्रकार से न चुराना। चौथा महाव्रत है अपरिग्रह, अर्थात मन में लोभ होने से मनुष्य का झुकाव संपत्ति का संग्रह करने की ओर रहता है। इस प्रकार संपत्ति संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। और पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य, अर्थात शरीर को सुखद अनुभव होने वाली बातों का त्याग कर व्रतों का पालन करना ही ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार वर्धमान महावीर द्वारा बताए गए त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 सिद्धांत ही त्रिरत्न हैं। वर्धमान महावीर ने बताया कि मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं बल्कि उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर रहती है। सभी प्राणियों से प्रेम करो, दूसरों के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव बनाए रखो, जियो और जीने दो। यही उपदेश उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर जब हम बुद्ध या बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा हमारी आँखों के सामने उभर आती है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, परंतु गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। युवावस्था में उन्होंने अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने गृह का त्याग कर मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वनों की ओर निकल पड़े। कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन वे बिहार के गया शहर के निकट उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उसी समय उन्हें बोधि प्राप्त हुई। बोधि का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। अब इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है और उरुवेला स्थान को बोध गया कहते हैं। गौतम बुद्ध को मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। उनका सबसे पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में हुआ। इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिए उसे धम्म कहते हैं। इस प्रवचन द्वारा ही उन्होंने धम्म के चक्र को गति दी। कालांतर में उन्होंने 45 वर्षों तक चारिका अर्थात पैदल घूम घूम कर प्रवचन दिए। उन्होंने अपना उपदेश लोगों की भाषा पाली भाषा में दी। बौद्ध धम्म में बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाने की महत्वपूर्ण संकल्पना निहित है। इसी संकल्पना को त्रिशरण कहते हैं। भगवान बुद्ध ने लोगों को आर्य सत्य बताया। उन्होंने बताया मानव जीवन के सभी व्यवहारों के मूल में 4 सत्य हैं, जिन्हें आर्य सत्य कहा गया है। जिसमें पहला आर्य सत्य है दुख। मानव जीवन में दुख है। दूसरा है दुख का कारण। दुख का कारण कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा है दुख निवारण। दुखों को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा है प्रतिपद। प्रतिपद दुखों का अंत करने वाला मार्ग है। यह मार्ग शुद्ध आचरण का मार्ग है। इसे अष्टांग मार्ग भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांग मार्ग हैं।
इसी के साथ बुद्ध ने 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा, जिन्हें पंचशील भी कहते हैं। इनमें पहला है प्राणियों और सजीवों की हत्या करने से दूर रहें। दूसरा है चोरी करने से दूर रहें। तीसरा है अनैतिक आचरण से दूर रहें। चौथा है असत्य बोलने से दूर रहें। और पांचवा है नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहें। गौतम बुद्ध के विचार और उपदेश लोगों को इतने आकर्षित करने लगे कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने धम्म का उपदेश करने के लिए भिक्षुओं का संघ बनाया। गृहस्थ जीवन त्याग कर संघ में प्रवेश करने वाले उनके अनुयायियों को भिक्षु कहते थे। ये भिक्षु भी चारिका कर लोगों को उपदेश देते थे। बौद्ध के कारण ही बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में तो हुआ ही, परंतु भारत के बाहर अनेक देशों जैसे नेपाल, चीन, श्रीलंका आदि देशों में भी हुआ। गौतम बुद्ध ने मानव बुद्धि की स्वतंत्रता की घोषणा की। वर्ण आदि के आधार पर मान्य विषमता को नकारा। एक नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है। उनका यह कथन विख्यात है। इस प्रकार दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जिस सहिष्णुता का उपदेश लोगों को दिया, वह न केवल भारतीय समाज का अपितु संपूर्ण मानव जाति का आज भी पथ प्रदर्शक कर रही है। दोस्तों, ऐसे महान महापुरुषों को हम शत बार नमन करते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसी टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो प्राचीन भारत के धार्मिक विचार पार्ट 2 अवश्य देखें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।